भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कर्म और संन्यास एक ही अभ्यास के दो पक्ष हैं, परंतु संपूर्ण स्वतंत्रता पाने के लिए मन के विरोधाभासों और द्वंद्वों को समाप्त करना भी बहुत आवश्यक है। और इस यात्रा का प्रथम चरण जो है वह है कर्म, क्योंकि कार्यरत रहने से हम अपनी वासनाओं को समाप्त कर लेते हैं और इच्छाओं को सौम्य और नियंत्रित कर लेते हैं। तय है ये बात। न तो विरोधी जो लालसाएं हैं मूर्तापूर्ण अधिक से अधिक भौतिक संग्रहण में लगी रहेंगी, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसा हो वैसा हो, और जिसे हम रोक नहीं पाते। तो अपनी सांसारिक उपलब्धियों में सफलता तो पानी चाहिए, परंतु बुद्धिमता के मार्ग पर चलकर। और इसका अर्थ यह है कि लालच में पड़कर जो ऊल जलूल संग्रह जो है उसे नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति सांसारिक सुख की परिपूर्णता के लिए अनासक्त होकर कर्म करता है और उसके फल की इच्छा में व्यथित नहीं होता, वे व्यक्ति तो अहम उसका जो जीवन का जो दृष्टिकोण है वह जो है मित्रवत हो जाता है, और जो अहम है उसका मैं जो है वह भी उसका सहयोगी हो जाता है। तो ऐसे कर्म योगी का चित्त शांत होना तय है और इसे हमें भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ध्यान योग की जो उच्च उड़ान में सक्षम और अंत में संन्यास योग में दृढ़ स्थित है, तो इस तरह बुद्धिमानी से कर्म करते हुए ज्ञानी अनंत संन्यास योग का धरातल पा लेते हैं। अपना जीवन संपूर्णता में बिताइए, खालीपन में नहीं, अभावग्रस्त होकर नहीं। अपनी इच्छाओं और अहम का खेल भी देखते रहिए। समचित और निःशब्दता में रहते हुए जीवन में जहां तक हो सके संतुलन बनाएं। अधिकता से बचें, किसी भी अति से बचें। प्रकृति ईश्वर की अभिव्यक्ति है, उसी का वैभव है। तो प्रकृति की व्यवस्था में जो भी परिदृश्य और घटनाएं जो पल प्रतिपल परिवर्तित होती रहती हैं, उनमें पूर्ण विश्वास रखिए। यह समझ लो कि यह एक अद्भुत परमात्मा की शक्ति है। सभी जैविक और अजैविक व्यवस्थाओं में, उन सभी आयामों में भी जिसके अस्तित्व के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, संचारित होती रहती हैं, प्रभावित होती रहती हैं। तो ऐसे में जितनी भी संरचनाएं और ईश्वर की योजनाएं हैं, उनको विकसित होने में सहायक बन जाइए, ताकि प्रकृति की व्यवस्थाएं पूरी तरह से अभिव्यक्त हो सके। सर्वव्यापी परमात्मा में एकात्म स्थापित करें जितना संभव हो। ऐसे में आप जो है अपने किए गए कर्मों के अनुभव से जीवन के संदर्भों में बहुत सारी जानकारियां जुटा पाएंगे और शांतचित्त रहेंगे। जो व्यक्ति योग में स्थित रहता है उसे हर रूप में संपूर्ण जीवन जीने में कोई भी मानसिक अशांति नहीं होती। वह संतुष्ट रहता है और अविचल रहता है। अतः अपनी आत्मा
और अपने परमेश्वर से, श्री हरि से जुड़े रहना ही महत्वपूर्ण है। और यही हमें पूर्णत्व देता है। हमारे होने का पूरा एहसास जो है वो यही भाव जो है वह देता है। संकट और मानसिक क्लेश तो आते हैं और चले जाते हैं, सुख भी आएंगे और चले जाएंगे, सभी सीमाबद्ध हैं, अनित्य हैं, परंतु सभी असीम और नित्य से गठबंधन हो जाए तो जीवन में अत्यंत शांति जो है वह हमारे जीवन में छा जाएगी, बन जाएगी, और फिर न कोई कलेश होगा न कोई उत्तेजना। संसार में कर्म करते हुए और सुख भोगते हुए भी जीवन का लक्ष्य पाया जा सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का जो उद्देश्य है उसके बारे में बताया कि शांति पा लेना ही जीवन का परम उद्देश्य है। और यहाँ पर भी ऐसा ही विचार है कि जीवन के कर्म करते हुए, सुख भोगते हुए तमाम तरह के, उसके बावजूद भी जो है वो जीवन के लक्ष्य जो है वो मिल सकते हैं। वह है परम स्वतंत्रता और निर्भयता, संतुलित चित्त में स्थिरता प्राप्त कर लेना। जीवन की परिपूर्णता पाने के लिए ऐसी स्थिति में प्रवेश करना आवश्यक है। तो ध्यान योग में नित्य अभ्यास से नियमित रूप से अपने जीवन का अंतर निरीक्षण भी करते रहें, यह भी बहुत जरूरी है। सृष्टि के कल्याण में योगदान करने से विशेष रूप से जो निर्धन है, असहाय हैं, या यूं कहें पर्यावरण की भी सहायता करें, जिससे जीवन में चारों तरफ से सफलता और आत्मानुभूति की प्राप्ति की जा सकती है। अपने अस्तित्व को परमेश्वर की वेदी पर शरणागत कर दीजिए और निर्वाण की अनुभूति कीजिए। ये जीवन का सार है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को ये सभी बातें, यही इस तरह का संवाद जो है उन्होंने अर्जुन को बतलाया। उनका कहना ये भी है, श्री कृष्ण भगवान का, कि कर्म का त्याग करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ करना श्रेष्ठ है कर्म करना। बुद्धिमता से किया गया कर्म चित्त में तनाव उत्पन्न नहीं करता और अत्यधिक मोह में न पड़े, घृणा से भी दूर रहें, क्योंकि वे दोनों ही तो भय मन में जो है वह उत्तेजना पैदा करती हैं, दोनों ही स्थितियां। और बिना इच्छा के कर्म करते रहने से मन परिशुद्ध हो जाता है और वह ध्यान योग में भी सक्षमता जो है पा लेता है। वैसा मनुष्य मन की पवित्रता और निर्मलता पाने के लिए पहले अपने भीतर जो इधर उधर भागती दौड़ती इच्छाएं हैं उन पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। अगर वह नहीं करेंगे हम तो ध्यान योग में हम स्थित न हो पाएंगे। और जो हमारे अहंकार हैं, जो हमारे अहम को, जो हमारी उपलब्धियों के आधार पर विकराल न होने दें। हमें ऐसा पागलपन और जुनून न आए कि ये सब उपलब्धियां जो है वो तो हमारे अपने द्वारा ही प्राप्त की गई हैं, ऐसा कदाचित न होगा। इस तथ्य को भी जान लें कि ब्रह्मांड की पूरी लीला, जिसमें आप जो हमारे जीवन का जो खेल है वह भी सम्मिलित है, वह भी प्रकृति द्वारा ही निर्देशित है। बिना प्रकृति के सानिध्य के भौतिकतावाद में जो है ना किसी भी तरह का तारतम्य नहीं बन सकता।
और आत्मा जिसका निवास हमारे अस्तित्व में है, साक्षी है, देखता रहता है। हमारा चित्त ही सुख व दुख में समाया रहता है। हमारा अहम इन दोनों अनुभवों की वेदना अनुभव करता है। अपने कलेशों को कम करने के लिए आत्म तत्व के बारे में जानें और अज्ञानता को नष्ट करके ज्ञान की आभा जो है उसे अपने जीवन में, अपने चित्त में आत्मसात करें। समचित भाव से, समुचित भाव, समभाव में बने रहें। अटल अक्षुण ज्ञान को जीवन में विकसित करें। इस विधि से सत्य के दर्शन होते हैं। और ध्यान योग का प्रतिदिन अभ्यास करें। आत्म विवेचना करें। निसहाय पर दया करें। पशुवत इच्छाओं का दमन करें और तमाम तरह की मानसिक और मन की उत्तेजनाओं और अनर्गल समस्याओं से और संसार के कलेशों से दूरी बनाएं। ध्यान योग जो है वो हमारे जीवन में हमारे आनंद को स्थापित करने में सहयोग करता है। और श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जब ये सब विचार से अवगत कराया तो वह जो है वापस अपने, जो उनका उस समय जो एक तरह से मन स्थिति जो खराब हो गई थी, जीवन के भौतिकतावाद के जीवन के जितने भी यूं कहिए कि विषाद थे, उन सभी से वे दुखी थे क्योंकि उनके सभी परिजन जो है वो युद्ध में ही तो संलिप्त हो गए थे। और उन्हें लगता था कि ये सभी वो सगे संबंधी हैं जिनके साथ में खेला खाया बड़ा हुआ और मैं इन्हीं के साथ युद्ध कर रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में उनकी मन स्थिति बहुत खराब हो गई थी, दुखद था वो उनके लिए। और इसीलिए उन्होंने शोकाकुल होकर श्री कृष्ण भगवान से तमाम तरह की प्रार्थनाएं की, जिन प्रार्थनाओं के प्रतिफल श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जीवन के तमाम आयाम जो है उन पर अपने विचार दिए, उन्हें ज्ञान दिया, जिससे कि उनका जीवन जो है वो सफलतापूर्वक जो है और आनंद में जो है वो स्थापित हो सके। और उसमें जो है वो ज्ञान योग की महत्ता को भी उन्होंने बतलाया था और ध्यान योग की भी। तो इस तरह से श्री कृष्ण भगवान की जो कृपा है वह अक्षुण है। देखिए आप करोड़ों करोड़ों सालों की हमारी जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं उनमें श्री कृष्ण भगवान ही ऐसे वैज्ञानिक, ऐसे धर्म के विज्ञान के बारे में जितना उन्होंने और जीवन की सहजता और सरलता के लिए जितने हमें विचार दिए हैं, ज्ञान दिया है, साधन दिए हैं, वह स्वयं श्री कृष्ण भगवान जो हैं वो यूँ कहिए कि सृष्टा है एक तरह से। तो उनके श्री कृष्ण को केवल मान लेना भर उतना ज़रूरी नहीं है जितना उनको जानना ज़रूरी है। क्योंकि श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को जो विचार दिए हैं ना, वो विचार ही मैं समझता हूँ कि लगातार परिवर्तनीय जीवन के अंदर स्थिर भाव से हमें विकास की ओर, विज्ञान की ओर, आनंद की ओर प्रेरित करते हैं। तो आज हम यहीं आनंद लेते हैं, यहीं विश्राम लेते हैं। आपकी जय हो, सदा सदा ही जय हो।